बच्चों, आज हम क्लास 8th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी सजीव या जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। कोई अपना भोजन स्वयं बनाता है तथा कोई जो है दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। बच्चों, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे एक ऐसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु मनुष्य तथा अन्य प्राणी जो है पौधे, पादप तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। हम भोजन के लिए पौधे अथवा जंतुओं दोनों पर ही निर्भर रहते हैं। बच्चों, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन एवं उचित प्रबंधन व वितरण आवश्यक होता है। तो आओ देखें कि फसलों का उत्पादन, प्रबंध एवं वितरण जो है किस प्रकार होता है। बच्चों, हम फसल उत्पादन के अंतर्गत कृषि पद्धतियाँ क्या क्या होती है वह पढ़ेंगे। बच्चों, फसल क्या होती है, आओ जानें। फसल बच्चों, जब एक ही किस्म के या एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो इसे फसल कहते हैं। जिस तरह से आप इस चित्र में देख रहे हो कि केवल गेहूं की फसल को एक बड़े स्थान पर व बड़े पैमाने में उगाया गया है। इसी प्रकार बच्चों, जब किसी पौधे की एक किस्म को एक बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो इसे फसल कहते हैं। बच्चों, फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे अनाज के अंतर्गत जो है गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, चावल इत्यादि ये अनाज की फसलें होती हैं। अनाज, सब्जियाँ, फल, विभिन्न प्रकार की जो है फसलें होती है। यह सभी फसलें जो है अलग अलग मौसमों में उगाई जाती है। तो बच्चों, आओ देखें कि किन मौसम में फसलें उगाई जाती है और इसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करेंगे। बच्चों, भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ होती है। यह जलवायु परिस्थितियाँ प्रत्येक क्षेत्रों में जो है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अतः देश के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। बच्चों, फसल किसे कहते हैं आप समझ ही गए होंगे कि जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो इसे फसल कहते हैं। बच्चों, मोटे तौर पर फसल जो है दो भागों में विभाजित की गई है या दो भागों में फसलों को बांटा गया है। पहला खरीफ फसल तथा दूसरा रबी फसल। खरीफ फसल क्या होती है और रबी की फसलें क्या होती है, आओ जानें। खरीफ फसल बच्चों, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है।
उसे खरीफ फसल कहते हैं। बच्चों, भारत में वर्षा ऋतु जो है सामान्यतया जून से सितंबर तक होती है। इसलिए खरीफ की फसलों को जून से सितंबर अर्थात वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसलों में से है मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली आदि। बच्चों, ये सभी आपकी जो है खरीफ की फसलें होती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसल। बच्चों, रबी की जो फसल है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है, इसलिए इन्हें रबी की फसलें कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि ये सभी फसलें जो है शीत ऋतु में उगाई जाती है और इसलिए इन्हें रबी की फसल कहते हैं। इन सभी के अलावा बच्चों कई स्थानों पर गर्मियों में जो है दालें और सब्जियां भी उगाई जाती है। तो इस प्रकार फसलों के दो प्रकार होते हैं, खरीफ फसल व रबी फसल। बच्चों, अब हम आधारित फसल पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे कि फसल पद्धतियाँ क्या क्या होती है। बच्चों, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक कार्य करने पड़ते हैं और यह कार्य जो है एक निश्चित समय अवधि में करने पड़ते हैं। आओ देखें ये क्रियाकलाप या ये कार्य जो है क्या क्या होते हैं। बच्चों, फसल उगाने के लिए सबसे पहले जो है खेत में मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। उसके बाद में बीज या फसलों को बोया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक दिया जाता है, उनकी सिंचाई अर्थात उन्हें पानी दिया जाता है, उन पौधों की या पादपों की जो है खरपतवार से सुरक्षा की जाती है। जब वह फसलें पक जाती है तब उसकी कटाई की जाती है तथा कटाई के बाद में जो अनाज या अन्न निकलता है उनका भंडारण किया जाता है तथा बाजारों में बेचा जाता है। मिट्टी तैयार करना। बच्चों, फसल उगाने के लिए सबसे पहले जो है खेत में मिट्टी तैयार की जाती है। मिट्टी को जो है उलट पुलट किया जाता है तथा इससे पोली बनाई जाती है। बच्चों, मिट्टी को पोली इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पौधों की जो जड़ें होती है इस पोली मिट्टी के अंदर गहराई तक जाती है तथा श्वसन करने में उन्हें आसानी होती है। बच्चों, यह केंचुए हैं जो खेतों की मिट्टी में पाए जाते हैं। बच्चों, इन केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर और पोली करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। बच्चों, इस मिट्टी में जो है बहुत प्रकार के खनिज, जल व वायु उपस्थित होती है तथा इनके साथ ही कुछ छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव भी उपस्थित रहते हैं। इन सभी के अलावा बच्चों मिट्टी में जो है मृत पौधों के डंठल, पत्तियां, जंतु भी इस मिट्टी में पाए जाते हैं। बच्चों, जो मृत पौधे एवं जंतु जो मिट्टी में पाए जाते हैं इन सभी का मिट्टी में उपस्थित छोटे छोटे जीवों द्वारा जो है
अपघटन कर लिया जाता है। बच्चों, इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वह पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं। बच्चों, मिट्टी की उल्टन पुल्टन क्यों की जाती है या इसे पोला क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर नीचे जो है पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। जब मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है तो यह पोषक पदार्थ जो है नीचे से बाहर की ओर आते हैं और इन पोषक पदार्थों का उपयोग जो है इन पोषक पदार्थों का जो उपयोग है फसलों द्वारा कर लिया जाता है। इसलिए जो है बच्चों, मिट्टी की उल्टन पलटन या उलट पुलट या उसे पोली बनाना आवश्यक होता है। बच्चों, अब हम कुछ कृषि औजारों के बारे में पढ़ेंगे कि कृषि के कौन कौन से औजार है जिनका उपयोग किया जाता है। उसमें सबसे पहले है हल। बच्चों, हल जो है प्राचीन काल से ही हल का उपयोग मिट्टी में उर्वरकों को मिलाने तथा मिट्टी में उपस्थित खरपतवारों को निकालने के लिए तथा मिट्टी को खुरचने के लिए किया जा रहा है। यह औजार जो है लकड़ी का बना हुआ होता है जिसे बैलों की जोड़ी या अन्य पशुओं की सहायता से जो है खींचा जाता है। बच्चों, इस हल में जो है एक लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना हुआ होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। बच्चों, इस हल के सिरे पर जो एक ये हैंडल होता है इसे जोत के डंडे से बांध दिया जाता है और इस जोत के एक सिरे को जो है बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। बच्चों, यह है कुदाली जिसका उपयोग मिट्टी में से खरपतवार को निकालने तथा मिट्टी को पोली करने के लिए किया जाता है। इसमें एक लोहे की छड़ होती है, ये रही, ये लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी मुड़ी हुई प्लेट होती है। ये रही, इसके एक सिरे पर चौड़ी मुड़ी हुई प्लेट होती है। यह प्लेट जो है बच्चों एक ब्लेड की तरह कार्य करती है, मिट्टी में घुसती है तथा खरपतवार को जो है बाहर निकालती है। इसका दूसरा सिरा जो है पशुओं द्वारा खींचा जाता है। बच्चों, यह है कल्टीवेटर जो आपको ट्रैक्टर के पीछे दिखाई दे रहा है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की ही बचत होती है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने कृषि उत्पादन में फसल क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, कृषि पद्धतियाँ क्या होती है तथा कृषि के साधनों के बारे में देखा व जाना। बच्चों, अब आपके लिए कुछ
प्रश्न है, उनके उत्तर दीजिए। पहला, रबी व खरीफ की फसल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। इनकी फसलों के आपको नाम लिखने हैं। दूसरा, फसल किसे कहते हैं? तीसरा, कृषि के किसी 2 औजार के नाम बताइए। और चौथा, मिट्टी में केंचुओं का क्या कार्य है?